ये फंक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। एफ फंक्शन जो है आर इंटू आर है, जी भी आर इंटू आर है, रियल इंटू रियल मतलब डोमेन भी रियल है और रेंज भी या कोडोमेन भी रियल है। डिफाइंड बाय एफ एक्स दिया हुआ है कि एक्स मॉड एक्स साइन 1/x है, कब? जब एक्स जीरो नहीं है, और एफ एक्स जीरो है कब? जब एक्स जीरो है। ठीक है, जी एक्स क्या है? 1 माइनस टू एक्स है कब? इन द इंटरवल 0 to 1/2, और जी एक्स इज इक्वल टू जीरो है जब इस इंटरवल के अलावा कुछ भी वैल्यू। ओके, ए बी सी डी भी रियल नंबर है। डिफाइन द फंक्शन एच जो कि आर इंटू आर है बाई, अच्छा एच एक्स की वैल्यू है ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स प्लस जी 1/2 माइनस एक्स प्लस सी एक्स माइनस जी एक्स प्लस डी जी एक्स। तो हमें क्या क्या दिया है? ये चीज दिया है ए जीरो हो। ओके, अगर हम ये वैल्यूज डालते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ए अगर हम जीरो डालें, बी वन डालें, बाकी सब जीरो। अच्छा, मतलब केवल ये वाला पार्ट बचा रहे, और यहां से हम देखें तो फिर क्या क्या चीज आएगा ये चेक करना। ठीक है, ट्राई करो। ठीक है ना, तो हमारा एच के ही बारे में हर चीज पूछ रहा है, तो एच में ये सारी चीज पी ऑप्शन देख चेक करते हैं। पी ऑप्शन क्या है? तो ये बस बचा रहेगा बी इंटू बी वन हो गया, तो जी एक्स प्लस जी 1/2 माइनस एक्स, ये क्या होगा? तो उसी तरीके से इंटरवल लेना पड़ेगा शायद। जी एक्स का तो ये है। ओके, जी एक्स के लिए तो हम लोग ले पाएंगे, जी 1/2 माइनस एक्स के लिए क्या लेंगे? अच्छा, माइनस अगर इसमें 1/2 कर दें, वही सेम इंटरवल तो हो जा रहा है। देखो, इसके लिए इंटरवल ले लेंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें भी सारा कुछ वही तो है, बस डी में जी एक्स है, ये करे हो। ठीक है, वो चीज तो है, मान लो ऑप्शन चेक करना रहा, लेकिन मान लो सॉल्व कर रहे हैं समझने के लिए, तो है कि नहीं? कौन है? चलो, हमें इसका तो पता है इस तरीके से होगा। इसका क्या है? ये इसमें लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चेक करते हैं। अगर हम माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि लग रहा है इसी में आ जाएगा मुझे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि माइनस एक्स है, माइनस एक्स, सॉरी ये चेंज हो जाएगा ना, जब माइनस से इंटरवल में मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरवल चेंज हो जाता है। माइनस एक्स माइनस 1/2 हो गया। अब 1/2 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा? 1/2 माइनस एक्स, जीरो, सेम ही तो बन गया। ठीक है, तो पूरे के लिए ये इंटरवल हमारा सेम बन सकता है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? 1 - 2x इसके लिए यूज करेंगे, इसके लिए भी। समझ में आ रहा है? नहीं आया? देखो, ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा जी एक्स प्लस जी 1/2 माइनस एक्स निकालना है। जी एक्स हम लोग दो वैल्यू ले सकते हैं ना, 1 - 2x लेंगे या फिर जीरो लेंगे। इस इंटरवल के लिए 1 - 2x लेंगे और इस इंटरवल के लिए जीरो लेंगे। लेकिन जी 1/2 माइनस एक्स ये किस इंटरवल में है उस पर डिपेंड करे ना, कि 1 - 2x लें या जीरो लें। तो हम चेक कर रहे थे, मुझे ऐसा दिख रहा था कि कहीं मतलब जब x जो है 0 से 1/2 है, तो क्या 1/2 माइनस एक्स भी 0 से 1/2 में ही आ रहा है? तो जब वही चीज आ रहा है, यहाँ पे हमने चेक किया। ठीक है, x को ही बस मैनिपुलेट किया, तो ये वाला चीज भी जब x तुम्हारा 0 से 1/2 में है, तो ये भी जी 1/2 माइनस एक्स भी 1/2 से जीरो के ही बीच में आ रहा है। तो दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? दोनों ही के लिए हम क्या लिखेंगे? दो केस लिखेंगे ना, दोनों ही के लिए लिख देंगे क्या? दोनों के लिए ही लिख देंगे जी एक्स का वैल्यू भी क्या है? 1 - 2x है। ठीक है, और इसके लिए भी हम 1 - 2x लिख देंगे। 1 - 2 x की जगह क्या है? ये है 1/2 माइनस एक्स, है ना? कब? 0 से x 1/2, और अदर केस में जीरो ले लेंगे, ये भी जीरो ले लेंगे अदरवाइज।
ये भी प्लस 0 ही हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? इंटरवल बस चेक कर रहे थे। 0 से 1/2 में ये चीज आया और अदरवाइज 0 0 ही आ रहा है। हाँ, ये काट पीट के 1 आ जा रहा है। 2x कट गया, 1 2 1 -2, ठीक है। 1 - 1 0 हो गया और यहाँ 1 बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा, तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, तब सिंप्लीफाई होगा। 1 1 है या 1 2 है, ठीक है ना। इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। h की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। कब? 0 से 1/2 में। ये 0 है, यहाँ मान लो 1/2 है, तो यहाँ ये 1 वैल्यू है। यहाँ इधर hx बता रहा है हमारा, इधर x बता रहा है, ठीक है। तो 1 पे क्या है? 1 पे हम मतलब 0 से 1/2 तक वैल्यू क्या है? 1 है, और उसके बाद हमेशा 0 आ रही है। 1/2 क्लोज इंटरवल है ना, ठीक। तो फिर ग्राफ दूसरा दूसरा ले ले, ये ले लेते हैं। बाकी 1/2 से लेकर इधर साइड भी 0 आएगी और 0 से इधर साइड भी 0 आ रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? h क्या h11 है? 1 1 फंक्शन का क्या होता है, क्या डेफिनेशन होता है या क्या प्रॉपर्टी होता है, पता है? याद आ रहा है? नहीं, नहीं याद आ रहा है? 1 1 फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी रहता है, कैसे बताते हैं कि ये 1 1 है? हर x के लिए एक ही y होगा ना। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि बहुत सारे x के लिए सेम y है, 0 है इतना सारा। बहुत सारे x के लिए सेम y है, तो ये 1 1 नहीं है। p इज नॉट 1 1, मतलब p वाला h इज नॉट 1 1, जब p कंडीशन हम लगा रहे हैं। तो ऑन टू है क्या? ऑन टू कैसे पता करते हैं? हाँ, इसका जो कोडोमेन है क्या इसके रेंज के इक्वल है? नहीं है। इसका रेंज क्या आ रहा है? 2 ही तो आ रहा है, बस 2 वैल्यूज आ रहे हैं ना। क्या क्या इसके रेंज आ रहा है? 2 ही वैल्यूज आ रहे हैं, 1 और 0, है कि नहीं? तो इसका जो कोडोमेन है रेंज के इक्वल भी नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो P तुम्हारा H11 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो P क्या हो जाएगा फिर? चेक कर दी रेंज, हाँ 0 1, बस ये है। तो P5 वाला ऑप्शन देख लो, है कोई? ये B और C वाला कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो B और C वाला देखो, है ना। B और C में से और क्या चीज अलग है वो चेक कर लो बस, सब अलग है। S चेक कर ले, इजी लग रहा है। हाँ, S चेक कर लेते हैं। S में क्या है? D को 1 डाल दो, बाकी 0, तो D को 1 डाल दें, G, ठीक है। GX क्या है तुम्हारा? तो सिंपल यही वाला है ना, GX तो यही है, सही है। सिंपल वाला तुम लोग पकड़ लो, सही बात। हाँ, तो GX का क्या है तुम्हारा? GX का भी अगर ग्राफ ड्रॉ कर दे क्या? क्या है? अगर इसको y इज इक्वल टू ऐसे लिख लें, GX है ना, इज इक्वल टू 1 - 2x लिखें, तो इजी करने के लिए लिख रहे हैं बस y + 2x इक्वल टू 1। तो 1 इधर पड़ेगा और यहाँ पे 2 पे पड़ेगा ना, ऐसे बन रहा है कुछ। हाँ, 1/2 आएगा, सॉरी, ये 1/2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 होगा। तो इस तरीके का ग्राफ है, लेकिन कहाँ तक, कब तक? बस 0 से 1/2 तक में ना। ये केवल GX आ रहा है, सारा 0 हो गया, ये वाला कंडीशन लगाए हैं। तो फिर यहाँ तक बस आ रहा है, कहाँ? 0 से, ठीक है, 0 से लेकर केवल 1/2 तक हमारा, अरे यार, 0 से 1/2 तक, फिर इधर ड्रॉ, चलो कोई नहीं। 0 से 1/2 तक
0 से 1/2 तक हमारा ये ग्राफ है। उसके बाद कैसा है, जीरो है हमेशा, हमेशा ये ओपन रहेगा, यहाँ से पूरा जीरो है और यहाँ से ओपन से ये पूरा जीरो है, तो इसकी ऐसा आ रहा है ग्राफ। ठीक है, तो क्या ये 1 1 है, ये भी 1 1 नहीं है, ऑन टू है क्या, ऑन टू भी नहीं है, इसका भी रेंज क्या है सर, जीरो है और 1 से 0 के बीच में ही है ना, 1 से 0 ही है, लेकिन क्लोज है ना 0 से 1। ठीक है, रेंज ऑफ दे दिए, ये 4 हो जाएगा है ना, इसमें रेंज ऑफ एच इज 4। ठीक, एस का 4 हो रहा है ना आंसर, एस का 4 आ रहा है, मतलब सी आंसर है करेक्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में, चलो और है क्या कुछ, खत्म हो गया।